में आएगा यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो कि मैं अपने चाल चरण को सुधारूंगी। बोलो हालेलुया। कितने लोग सुधारेंगे अपने चाल चरण को? मत्ती 5:29 में हम देखते हैं, 5:29 में स्क्रीन पर देखें, देखो क्या लिखा। मैंने क्या बताया, ये 4 पॉइंट्स कह रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है एक आंख। कह रहा जो आप आंख से देखते हैं, अधिकतर कह रहा आपकी आंखों से, कह रहा जब आप दृष्टि करते हैं, आंख बंद करते हैं, आप आंखों से परमेश्वर को देखना चाहते हैं। आप आंखों से, इन्हीं आंखों से एंजल आपके अंदर आते हैं, इसी आंखों से शैतान भी आपके अंदर आता है। यहाँ पर इसलिए यीशु मसीह ने कहा यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। अपने पड़ोसी को बोलो ओए अपनी आंख निकाल के फेंक दे। मैं ये नहीं कह रहा हूं आज रात घर जाके डेला निकाल के मम्मी को बोलो ले इसे जरा कढ़ाई में चला जरा ये आंख जरा गल तो रही आजकल नहीं। हाँ भाई मैं क्या कह रहा हूं, फतेहगढ़ वालों, अमृतसर वालों, राजपुरे वालों, लुधियाने वालों, जलंधर वालों, क्या करोगे? एक आंख जो आपको ज्यादा गड़बड़ कर रही है निकाल के डेला जरा चिकन बनाओ ना उसका। ये नहीं कह रहा हूं जाकर आप मम्मी को मम्मी ये लो कह रहा निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में जाने से बच जाए। बोलो हालेलुया। समझ रहे हो? कह रहा ये मेन गेट है। इस आंख पर अगर आपने काबू पा लिया, मैं कह रहा हूं सारे पापों से आप बच सकते हो। आपने अगर आंख पर काबू नहीं पाया तो कह रहा है कि आप नहीं बच सकते। बोलो हालेलुया। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना, खड़े हो ना, ये जरा खड़ो, इसके पीछे खड़ो, ब्लैक मैंगो, हाँ खड़े हो, खड़े देखो, ये देखो, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अगर मैं इसको कहीं सिंगापुर भेज दूं, ये कहेगा अमेरिका भेज दूं, ऑस्ट्रेलिया भेज दूं, इसकी आंखें खुली रहेंगी नहीं खुली रहेंगी कि नहीं? मैं कह रहा हूं कुछ एक व्यक्ति मेरे पास आया, ऐसा सा लड़का था, ये नहीं है तो बहुत अच्छा लड़का है। कहां से है? अमृतसर से। हाँ ठीक, अमृतसर वाले अच्छे होते हैं, सुनो ध्यान से। मतलब एक लड़का मेरे पास आया और मुझे बोलता है, कह रहा पापा पता नहीं की हो गया मैनू, कहता मैनू ना कुड़ियां नू देखने की आदत हैगी, शर्माना नहीं आप, आज वचन सुन रहे हो सारे, बोला हालेलुया। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ये क्या, ये आदत कोई नई थोड़ी है, ये तो सबको ही होती है। मैं कोई बात नहीं, लेकिन इस पर काबू पाना है बेटे। कह रहा मैं काबू रोज पाना, रोज पाना। कह रहा मेरा जी करता मैं चक्कू ले गए, मैं वचन पढ़ रहा सी, मैं इन्हू कट ही दिया, यीशु भी कहता काट दे इन्हू। मैंने कहा एक निकालेगा और दूसरी, कह रहा नहीं दूसरी तो रख लूंगा। मैंने कहा बेवकूफ, मैंने कहा आपको प्रार्थना करना है, क्योंकि तू नहीं जानता इस आंख से कह रहा है कि शैतान डरता है। जो मसीह में आ चुका है, अब आपकी आंखें नहीं है, ये मसीह की आंखें बन गई हैं, याद रखना। आपकी आंखें नहीं है, ये मसीहत की आंखें हैं। और आप इस आंख से कह रहा है जो आप देख रहे हो, बाइबल बोलती है अगर तेरे माँ बाप, कह रहा कि अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप पर अनादर की दृष्टि डाले, कह रहा उसकी आंख को कौवे खोद कर निकाल डाले। इसका मतलब फिर वो लड़का कह रहा जी ये भेद समझ में नहीं आ रहा। कह रहा पापा यहाँ पे मैंने एक दिन अपनी मम्मी डैडी को गुस्सा किया, मैं 3 दिन डरता रहा कग्गा आएगा कग्गा आएगा कग्गा आएगा। मैंने कहा बेवकूफ कग्गा नहीं आएगा। मैंने कहा कग्गा क्या होता है? मैं कहा ये होता है, कह रहा यहाँ पर इसका मतलब ये है, कह रहा जिस चीज को तुम देखते हो कग्गा उसको निकाल डाले। जिस चीज को तू चाहता है कि मेरे घर में कार आ जाए, मेरे घर में फैक्ट्री आ जाए, मेरे घर में कोई बड़ी अच्छा शोरूम बन जाए, बाइक आ जाए, लेकिन तेरी जिंदगी में जब तक तू जिएगा तेरी आंखों से परमेश्वर कभी नहीं लेकर आएगा, दूर कर देगा, क्योंकि परमेश्वर का वादा है ये। कह रहा जो अपनी आंख से पाप करता है, कह रहा वो कह रहा अच्छी अच्छी चीजों को कभी नहीं देखने पाएगा। याद रखना। इसलिए अगर आपको अनुग्रह का डोर खुलवाना है तो कह रहा है कि ये बाइबल के अंदर लिखा, कह रहा है कुदृष्टि डालना पाप है। इसी के 28 में लिखा कि तू कुदृष्टि ना डालना, किसी पर कुदृष्टि ना डालना। कह रहा इसलिए कह रहा जो तेरी आंख तुझे धोखा खिलाए, कह रहा उसे निकाल दे। जो तेरा मन तुझे धोखा खिलाए, कह रहा निकाल दे। इसका मतलब निकालना कि आज के बाद वो अपने विचारों में से वो बात निकाल दे, खत्म कर दे उसको, कि मैं इसको नहीं देखना चाहता, मैं ये काम नहीं करना चाहता। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात ऐसे लोगों के लिए फिर से एक डोर खोलना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। आपको डोर खुलवाना है कि बंद कराना है? अरे खुलवाना है कि बंद कराना है? कई औरतें जाती हैं रसगुल्ले वाले की दुकान पे, देखती रहती हैं दूर से पति लहंगा देख लेंगी शोरूम में पड़ा हुआ और उसके ऐसे जाएंगी अपने पति के साथ साथ। पति कहेगा आगे देखना, करे ना 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 लहंगा। आंखें, ये आंखें बाप कराती है कि नहीं?
कह रहे कई औरतें सुनार की दुकान में वो बड़े बड़े सोने के वो कंगन देख लेती हैं तो ऐसे करते हैं, पतिदेव देखना, पतिदेव देखना। पति कहता ना ना देखना, पाप है सोने की तरफ। उसको पता है उसकी जेब ढीली हो जाएगी। और औरतें जा रही होती हैं लेकिन समझते नहीं है यार। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने कह रहे कि लूत को बताया, कह रहे लूत को कहा अब्राहम के कारण परमेश्वर ने कहा, कह रहे कि लूत, कह रहे कि ये सदोम की नगरी से निकल जा आज रात, कह रहा नहीं तो कह रहा कि ये सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर जानता था, आदमी के नेचर को जानता है, औरतों के नेचर को जानता है। नहीं कह रहा कि तुम गोलगप्पे पर आंखें मटकाती हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम सोने पर आंखें मटकाती हो, तुम देखती हो, तुम्हारी लालसा है आंखों पर। मैं आदमियों की कह रहा हूं, औरतों को भी कह रहा हूं कि सबका कहीं ना कहीं मन लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर जानता था औरतों के बारे में। उसने कहा सदोम की नगरी से जब निकल रहे थे, उसने कहा कह रहा कि लूत अपनी वाइफ को समझा कर रखना। कह रहा अगर तेरी वाइफ ने पीछे पलट के देखा, कह रहा अपने घर को, अपनी गाड़ियों को, अपनी चीजों को, तो कह रहा नमक का खंबा बन जाएगी ये, नमक का खंबा। और उस औरत ने कहा ठीक है, नहीं। और इसी समय उसके आदमी ने कहा जल्दी कर, परमेश्वर यहाँ पर आग डालने वाला है, खत्म करने वाला है शहर को, और निकल ले फटाफट। और वो निकल रहे थे और उसी समय उसकी लड़कियां भी निकल रही थी। लेकिन उसी समय आपको पता होता है जब औरतें कोई मकान खाली करती हैं तो उसी समय जब मकान बिक जाता है, जब मकान खाली करना पड़ता है, औरतें सारा सामान ट्रक में डाल देंगी। लेकिन जाते जाते ऐसे मकान को देखेंगे, हाय मेरा मकान कितना सुंदर, हाय कितना सुंदर, हाय मेरा मकान, हाय मेरा मकान। वो जा रही थी वहां से, उसने बड़ा पैसा, बड़ी प्रॉपर्टी लगाई थी वहां पर सदोम में। लेकिन जब परमेश्वर ने कहा निकल ले, तो उसी समय उसका मन था, पता था पीछे मुड़ के देखेगी तो आग का खंबा बन जाएगी, लेकिन वो नमक का खंबा बन जाएगी। लेकिन फिर भी पीछे मुड़ के देखने करी, लूत एक बार देख चले, हाय कितना सुंदर मकान, और ठाठ नमक का खंबा बन गई। मैं कह रहा हूं कि याद रखना मसीह विश्वासियों, अगर आप मसीह में आ गए हो और आप छोटी छोटी बातों के लिए पीछे पलट कर देख रहे हो, मैं कह रहा हूं नमक का खंबा बन जाएंगी, आपकी आशीषें कभी नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर आज आपने फैसला ले लिया है कि परमेश्वर मैं अब पीछे पलट कर नहीं देखूंगा, रूत की तरह जिस चीज को मैंने छोड़ दिया मैं पलट कर नहीं देखूंगा, पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के लिए डोर खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। अरे खुलवाना है कि नहीं? अरे तैयार है कि नहीं? छोटे सा काम नहीं बनता। लोग आकर पास्टर को बोलते हैं पता है मैं चर्च नहीं आऊंगा, जा मैं दोबारा से वहीं जाऊंगा, उसकी पेड़ की पूजा करूंगा। वो कहता है जाना करना, मेरी तरफ से नमक का खंबा बनना, जा चल निकल पतली गली से जा, पता लगेगा तुझे तो कौन है। आपके घर की परेशानियां, आपकी घर की प्रॉब्लम्स में आप परमेश्वर को छोटा ना करें। मैं फिर कह रहा हूं कि यीशु मसीह ने आपके ऊपर अनुग्रह किया है, औरों के ऊपर नहीं किया। जितने चर्च में बैठे ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप अनुग्रह के डोर के अंदर आ गए आज यीशु मसीह के नाम में। आपके घर, आज से ये भविष्यवाणी है, याद रखना, जिस बात का प्रचार करता हूं उसी प्रचार के अंदर, आपके घर के अंदर मैं कह रहा हूं कि याद रखो, आज से आप देखेंगे जो आपने नहीं भी बोया तो भी आपके घर में फल फ्रूट आएंगे, आपके घर में कपड़े आएंगे, आपके घर में पैसा आएगा। मैं लालच नहीं दे रहा हूं, याद रखना मेरे प्रचार में कोई लुभाने वाली बातें नहीं है। बाइबल बोलती है मेरे प्रचार में यीशु मसीह का चमत्कार का प्रमाण है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं ऐसा होगा आज से आपके घर में। जिन लोगों ने इस बात को समझ लिया है, मैं अनुग्रह का दरवाजा बंद नहीं कराऊंगा। अगर आप अनुग्रह के दरवाजे के अंदर हैं तो याद रखना एक फैसला ले लो आज कि परमेश्वर मैं इतना सभी नमक वाला पाप अंदर नहीं जाने दूंगा, मैं इतना सभी पाप अंदर नहीं जाने दूंगा। अगर आज आप सोच रहे हैं और कह रहे हैं परमेश्वर आपके लिए, बेशक आप अंदर से कितने टूटे हुए हो, बेशक आपका कोई काम ना बना हो, लेकिन याद रखना कि आप अनुग्रह के दरवाजे के बाहर नहीं है। अनुग्रह आज रात आपको मिलने वाला है, अनुग्रह आज रात आपके ऊपर बरसने वाला है। आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, आप कितने भी बीमार क्यों ना हो, लेकिन आज तो परमेश्वर चंगाई का अनुग्रह आपके घर देगा, आपकी बॉडी में देगा, आपके जीवन में देगा। आप आशीषों में बदल जाएंगे आज रात के बाद। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो ये वचन मेरे